कहते हैं जैन कुल में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, लेकिन उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात होती है जैन साधु या साध्वी बनना। आज हमारे साथ मौजूद हैं नव दीक्षित साध्वी श्री समृद्धि जी महाराज साहब। इनसे जानते हैं इनको साध्वी बनने की लगन कैसे लगी। मथेन वंदना। सबसे पहले तो महाराज जी आपको आपके संयम जीवन की बहुत बहुत बधाई। इतना बड़ा निर्णय इतनी छोटी सी उम्र में, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? भैया पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी मैं छोटी नहीं हूँ, मैं 20 साल की हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा, और जब अच्छे भाव मन में जब आए ना तभी ले लेना चाहिए, और कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कल करेंगे, जो अच्छे भाव जब आए हो तभी कर लेना चाहिए। धर्म की लगन आपको कहाँ से लगी? भैया मुझे धर्म की लगन मतलब घर से ही था। मुझे दादा दादी के साथ में, माता पिता के साथ मंदिर जाती थी, तो घर से ही था मुझे धर्म की लगन। आपको कब लगा कि अब ये संसार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जैन साध्वी बन जाना चाहिए? भैया मैं आपको बताना चाहूँगी, जो महाराज साहब मेरे साथ में बैठे हो, मेरे दीदी महाराज साहब, उन्होंने दीक्षा ले रखी थी। मतलब मेरे दीदी जी महाराज है, दीदी जी महाराज के मतलब हम मिलने आए थे नेपाल की हूँ, मैं नेपाल की हूँ, दर्शन करने आए थे बुआ और दादा दादी के साथ, मम्मी के साथ। तो तब मेरी छुट्टी चल रही थी, जब हम आए यहाँ 2 दिन रहे हम। तो फिर जाते टाइम फिर मम्मी को मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैं दीदी के साथ रहूँगी। मम्मी पापा ने सोचा चलो कुछ दिन रह लेगी फिर ले जाएंगे, चलो। फिर ऐसे करते करते 1 महीने 2 महीने, मुझे 2 साल हो गए। फिर मम्मी पापा के फ़ोन आते रहते थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आना, मुझे अपनी दीदी जैसा ही बनना है। मैंने कहा नहीं आ जाओ, मैंने कहा मुझे नहीं आना। जब आपने परिवार वालों से पहली बार बोला कि मुझे जैन साध्वी बनना है, तो परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? भैया ऐसे प्रतिक्रिया तो जब सबके माता पिता की होती है। उन्होंने कहा नहीं, साधु जीवन कांटा बिछा होता है, ऐसा तलवार में चलने के समान होता है, तो साधु नहीं बनना है तुम्हें, है ना। लोग के चने चबाने के समान होता है, बहुत मुश्किल हो, कठिन होता है। एक बेटी को हमने दे दी है, दूसरी बेटी को हम नहीं देंगे। तुम मतलब दीक्षा नहीं लेना, दीदी की सेवा में रह लो, तुम्हें महाराज जी नहीं बनना है। हाँ, 2 साल मतलब हमारे साथ रहने के बाद 2-3 साल के बाद घर में लेके गए थे इसके मम्मी पापा ना। अच्छा। फिर 1 महीने तक सभी रिश्तेदारों से मिलवा के, सभी से मतलब रोकने के लिए प्रयास करते हैं ना रिश्तेदार। इस तरह से सभी ने अनेक प्रकार से प्रयास किया, उसके बावजूद भी सभी मतलब असफल हो गए। इसने बहुत जिद करके फिर 1 महीने बाद आ गई थी हमारे साथ में। महाराज श्री जी आप अपनी गुरनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे गुरनी जी महाराज के बारे में, वैसे मेरी दीदी जी महाराज हैं, और मतलब मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। दीदी जी महाराज ने दीक्षा ली, दीदी जी महाराज की वजह से मैं आ पाई। मैं भी संसार में फंसी रहती। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं अपने गुरनी जी महाराज का, मतलब कृतज्ञता करती हूँ। गुरनी जी महाराज आए तो मैं उनकी वजह से आ पाई भैया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री जी, आपने हमें अपने कीमती समय में से समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं नव दीक्षित साध्वी श्री समृद्धि जी महाराज साहब। हम परम पिता परमात्मा और जिन शासन के देवी देवताओं से यही प्रार्थना करते हैं कि इनका संयम जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद महाराज श्री जी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।